अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक ठाक और खैर आफ़ियत से होंगे। तो आज के व्लॉग में जी आपने बने रहना है। ईद से पहले हुई घर में ईद, खुशी, रौनक और सरप्राइज़ जो था मैंने आपको कहा, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ है, वो भी आपके साथ शेयर होगा। तो आपने व्लॉग में जी बने रहना है। तो आज ही हमने ऑमलेट बनाया, ऑमलेट के साथ जी हमने बनाई ब्रेड, लस्सी लुस्सी आज कोनी से असी चाह शाह जी पीती। और यहाँ जी मुझे एक पार्सल रिसीव हुआ था, मैंने कहा चलो उसको मैं बाद में देखूँगी। साबा काम पे आ चुकी थी और ये जो हैंड बैग आपको नज़र आ रही है साबा को मैंने दिया और साबा यहाँ सुट के चली गई बाहर सफाई करने के लिए कि बाजी ये तो मैं चाह लवांगी। तो जैसे मैं गली में आई तो गली में जी बड़ा एहतमाम के साथ सफाई हो रही थी, बड़ी वो जैसे किसी ने आना है तो आने की खुशी में पूरी गली साफ़ हो रही थी। तो कौन आ रहा है आज मेरे घर में आपको व्लॉग में पता चल जाएगा। तो साबा जी यहाँ पे झाड़ू लगा रही थी। जैसे आपको पता है आजकल पूरे पाकिस्तान में मौसम ज़रा अच्छा हो जाता है, हवाएं शवाएँ बड़ी तेज़ चल जाती हैं जिससे फिर मिट्टी आती है। और अगर आपकी गली में कोई शॉप वगैरह हो तो वहाँ के जो बच्चों ने खाए होते हैं पापड़ शापड़ लेज़, उनके रैपर शैपर उड़ के तड़ियाँ गलियाँ तड़ियाँ दरवाजे आगे आ जाते हैं। तो यहाँ साहबा ने देखें जी जो मिट्टी हवा चलती उसके साथ जो उड़ उड़ के चीज़ें आती हैं, ये छोटा सा जो टब है ये भर के बैठी हुई है और कह रही थी बाजी तेरी गली च मिट्टी बहुत होंदी है। मैं कहा साहबा मैं कड़ियाँ बुक्कां भर भर के इत्थे सुट दियाँ, हवा के साथ जी मिट्टी आ जाती है। फिर गली महल्ले में आपको पता है कि ये चीज़ें तो होती रहती हैं। तो खैर जी यहाँ पे ये अब सफाई जो थी गली की हो चुकी थी और हल्की हल्की जो हवा थी वो चल रही थी और वो बालन भी ऊपर पड़ा हुआ था। उसके बाद जी मैं आ गई अंदर, तो ये पर्स अभी यहीं पड़ा हुआ है, ये साबा उठा लेगी। तो जो जी पार्सल आया था, पार्सल मैं आपके साथ शेयर करती हूँ कि पार्सल में क्या आया। पार्सल में जी आए थे लामा के 2 शूज़ जो कि हम आपको अभी दिखाएंगे। अच्छा, लामा के जूतों की ये एक बड़ी अच्छी बात है कि बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं, बड़े इजी इनको वेयर करना है। जैसे कि कल मैंने जूता पहना हुआ था, वो भी मैंने लामा का पहना हुआ था और यकीन करें वो इतना आप चलने आपको फ़ील ही नहीं होगा कि आपने एडी वाला जूता पहना हुआ है। तो यहाँ जी हमने फ़्लैट जूते मंगवाए थे। जैसे कि समर है, समर में आपको पता है फ़्लैट जूते जो हैं वो वेयर करना ईजी होते हैं और बंद जूता है उसमें आपको वैसे उकताहट होगी। और जूता हमेशा वो पहने जो जिसमें आपका जो पाँव है वो ईजी रहे। है ना, ਤੁਹਾਡੀ ਉਂਗਲੀਆਂ ਅੰਦਰੋਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਡਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਿਜ਼ਾਰੀ ਤੇ ਉਕਤਾਹਟ ਆਣ ਡਈ ਏ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦਾ ਮੇਕਅਪ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਉਹ कोई रौनक शौनक नहीं तो बिजारी बिजारी नज़र आए। तो यहाँ जी ये दूसरा जूता था जो कि ना तो मैरून कलर था ना ही ब्राउन, मिक्स कलर था, बहुत ही खूबसूरत था। बहुत ही इसका जो सोल था वो सॉफ्ट था और सबसे बढ़ के जी फ्लैट जूते थे, जिन्ना मर्जी तुसी मॉलों च या बाज़ारां च या किधरे भी तुसी सैर करन जाओ तुसी पा के ईजी जिन्होंने टुर सकते हो। तो लामा के जूते जी जो हैं वो बेस्ट हैं और ये मैंने मंगवाए थे। मैंने कहा चलें जी मैं आपके साथ शेयर करूं और डब्बे जी हमने कर दिए बंद। उसके बाद जी आगे भाई जी ये बकरा छोड़ के गए, बकरे की सिर्फ हमने फ़ोटो बनाई और ये बकरा जी पलवशा का है। मैंने जो है इस दफ़ा हमने जी हिस्सा डाला था तो ये उनका बकरा इधर जो है उसकी कुर्बानी होगी। उसके बाद मैं आ गई जी किचन में जी मैंने आज बनाना था मैंगो चिकन। तो मैंगो चिकन मैं बहुत दफ़ा पहले भी बना चुकी हूँ पर हर दफ़ा जो मेरी रेसिपी होती है वो डिफरेंट होती है कि बस जिस तरह मेरा मूड हो या जिस तरह वो कहते दिमाग में कोई चीज़ आ जाए तो आप चीज़ों को ऊपर नीचे कर सकते हैं, इन आउट कर सकते हैं। तो यहाँ जी मैंने प्याज लिए, लहसुन लिया और थोड़ा ज़ीरा लिया, उसको थोड़ा सा कड़कड़ा के मैंने टमाटर डाल दिए। टमाटरों के साथ ही मैंने बाकी जो घरेलू मसाले होते हैं, सूखा धनिया, थोड़ी काली मिर्च, थोड़ी लाल मिर्च, थोड़ा नमक, हल्का सा गरम मसाला, वो जी मैंने डाल दिया और इसकी जी अच्छे से मैंने भुनाई कर ली। भुनाई के बाद मैंने क्या करूँगी, इसको जी मैं ग्राइंड कर लूँगी और ये जो है मैंगो सॉस इसका बीच में जी मैं यूज़ करूँगी। इस टाइम पे तो नहीं करूँगी, जब चिकन में ये सारा कुछ मसाला हो जाएगा तब मैं ऐड करूँगी। मसाला जी हमारा भुन गया, उसको मैंने ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लिया। फिर उसी पैन को हमने साफ़ करके उसके अंदर ऑयल ऐड किया क्योंकि इसके अंदर जो बोनलेस चिकन था वो जाना था। बोनलेस चिकन तकरीबन मेरा हाफ़ kg से ज़्यादा ही है। तो ये देखिए इस तरह आपने चेस्ट के पीस ले आने हैं, ख़ुद घर में छोटी छोटी बोटियाँ कर लेनी है। अच्छे से इसको धो के अच्छी तरह इसको आपने इसका पानी जो है वो आपने निकलने देना है। मुझे ज़रा जल्दी थी, बस मैंने थोड़ी देर इसको रखा और मैंने इसको जी पैन में ऐड कर दिया, वरना ये होता है कि चिकन ज़्यादा सारा पानी छोड़ देता है, फिर वो ड्राई होने में टाइम लेता है। दूसरी साइड पे जी मैंने शिमला मिर्च, टमाटर, हरी मिर्चें इस तरह काटी और जिस तरह आम का आजकल मौसम है आपने एक आम लेना है, उसके भी क्यूब आपने इस तरह काट लेना है। और इसके अंदर जी प्याज भी अभी जाएगी कट होके। मैंने वीडियो में मुझे पता चला कि
प्याज नहीं इसके अंदर। और ये देखें, ये मसाला जो था ये हमने ग्राइंड करके इसको साइड पे कर दिया। वेजिटेबल जो हमारी थी उनको भी हमने कट करके रख लिया। और जो हमारा चिकन था इसको बस आपने इसका पानी ड्राई करना है और इसको अच्छा सा कलर देना है। तो यहाँ जी आप तवा ले लें, आप सॉस पैन ले लें, या कोई छोटी पतीली है वो आप ले लें। उसके अंदर आपने क्या करना है, हल्का सा आपने ऑयल ऐड करके और जो आपने सब्ज़ियाँ काटी हैं वो आपने उसमें डाल देनी है। बहुत ज़्यादा इनको हमने नहीं पकाना, इनका बस हल्का सा जो कच्चापन है वो हमने दूर करना है। आम मैंने साइड पे कर लिए थे क्योंकि एक बहुत सॉफ्ट वो फ्रूट है, तो तवे पे जाके ये ना हो कि इसका बिल्कुल ही वो सिरप ही बन जाए। तो इसको जी बिल्कुल मैं एंड पे जो है वो ऐड करूँगी। यहाँ प्याज जो थे वो भी हमने ऐड कर लिए। तो इनका ना तो हमने कलर ख़राब होने देना, ना ही इनको हमने सॉफ्ट होने देना है। बड़े ध्यान से जी इसको अपने पकाना है। मेरी बहुत सी रेसिपी में है कि इसका मैंने कितना टाइम इसको मैं देती हूँ या कितने टाइम तक आपने इसको पकाना है, वो आप सबको पता है। ये बस नए देखने वालों के लिए ज़रा थोड़ी डिटेल के साथ मैं बता रही हूँ। तो यहाँ जो चिकन ने जी पानी छोड़ा था आलमोस्ट वो तकरीबन ड्राई होने के करीब है। और यहाँ जो मसाला हमने ग्राइंड किया था शुरू में मैंने आपको बताया, वो हम चिकन के अंदर जी ऐड कर देंगे। और इसके अंदर जो बाकी चिकन है और जो मसाले का कच्चापन है उसको हम अच्छे से भून लेंगे। यहाँ जो वेजिटेबल थी वो हमारी हल्की सी हो गई। उसके बाद जी मैंने इसके अंदर मैंगो ऐड कर दिया। उसके बाद इसको हमने थल्ले ला के प्लेट में डाल के रख लिया ताकि इसको हम बिल्कुल एंड पे जो है वो ऐड करेंगे। और यहाँ जो हमारी ग्रेवी बनी थी जो हमने ग्राइंड की थी वो चिकन के साथ जी पक रही है, क्योंकि उसके अंदर लहसुन भी था, प्याज भी था, बिल्कुल वो डार्क ब्राउन हमने नहीं किया था। अब चिकन के साथ इसकी अच्छे से हमने भुनाई करनी है, कोई इसके अंदर पानी ऐड हमने नहीं करना। यहाँ देखें, और यहाँ इस टाइम पे आके इसके अंदर तकरीबन मैंने 4 से 5 टेबल स्पून भर के जो मैंगो सॉस मैंने आपको दिखाई थी वो इसके अंदर मैंने ऐड कर दी है। साइडों पे हल्का हल्का आपको ऑयल भी नज़र आ रहा होगा, क्योंकि इसको हमने ग्रेवी की शक्ल में रखना है, इसको बिल्कुल हमने ड्राई नहीं करना। तो जब मतलूबा हमें ग्रेवी मिल जाए, मतलब जितनी मुझे चाहिए थी वो इतनी थी, उसके बाद जो ये वेजिटेबल थी और जो मैंगो था हल्का सा मैंने किया वो जिसके अंदर मैंने ऐड कर दिया। तो इसको बस इसके साथ ही हल्का फुल्का आसे पासे से इनू परत लेना है, क्योंकि जो टमाटर हैं वो भी बड़ी एक सॉफ्ट सब्ज़ी है। तो कोशिश हमने यही करनी है कि बिल्कुल चीज़ें ऐसे फ़्रेश रहें। तो यहाँ जी हर चीज़ अच्छे से मिक्स हो चुकी थी। उसके बाद हमने इसके ऊपर जो धनिया था वो गार्निश कर दिया। मुझे इसलिए जल्दी कि मैं खाना बना के रख जाऊँ, क्योंकि मैंने बाज़ार जाना था, बाज़ार के मुझे ज़रा 2-3 ज़रूरी काम थे, तो मैं चले बच्चे जो हैं वो खाना खा लें। और यहाँ जी खाना हमारा रेडी हो चुका था। इसको चाहे तो आप नान के साथ खाएं, चावल के साथ खाएं, इसको आप रोटी के साथ खाएं, या आप इसको ऐसे ही खा लें। तो इसके बाद जी मैं आ गई ऊपर, क्योंकि जो कल कपड़े डाले थे वो उतारे, तो साथ ही जो हवा थी वो तेज़ हो गई और हल्की हल्की किनमिन भी शुरू हो गई। मौसम बड़ा ही हसीन हो गया। तो अक्सर मैंने देखा है शब बारात हो या ईद उल फितर हो, ईद उल अज़हा हो, कोई ऐसे मौके आएँ जैसे हज का मौका हो, तो मौसम ऑटोमेटिकली बड़ा ही अच्छा हो जाता है, हवाएं बड़ी खूबसूरत हो जाती हैं और जो अल्लाह ताला की रहमत है वो जी बरसनी शुरू हो जाती है। बहुत तेज़ बारिश तो नहीं थी, बस किनमिन थी, और जो आंधी तूफ़ान आया था उसकी मिट्टी भी जो थी अभी छत पे ही थी। तो ये भी इंशाल्लाह जी साबा से मैं सफाई करवाऊंगी। शुक्र है कल कपड़े मेरे धुल गए, क्योंकि मौसम का पता नहीं चलता, सुबह उठो तो झड़ हुआ होता है, दोपहर को तो फिर आंधी आ जाती है या धूप निकल आती है। तो खैर अल्लाह ताला का शुक्र है जी, अल्लाह ताला जिस हाल में भी रखे, गर्मी हो सर्दी हो, दोनों मौसम इंसानों के लिए हैं। बस इंसान के अंदर इनको वो कहते हैं ना, इनके साथ चलने की हिम्मत होनी चाहिए। नहीं तो लोग को सुनते थे लोग गर्मी से भी अगले जहान पहुंच जाते हैं, जो ज़्यादा बूढ़े हों, गर्मी को बर्दाश्त ना कर सकें या सर्दी को बर्दाश्त ना कर सकें। उसके बाद जी मैं आगे बाज़ार, और आप भी कह रही होंगी आज सना जी चिंची पे सवार हैं। जब जब जी चिंची पे बैठे आपको अपना गुजरा हुआ वक्त ज़रूर याद आता है, और अगर आप ज़िंदगी में आगे बढ़ भी गए हैं पर अपना गुजरा हुआ वक्त हमेशा अपने साथ पोटली में बांध के रखें। और चिंची पे ही सफ़र करना अच्छा लगता है। बड़ा वक्त मेरा गुजरा, अक्सर जब ज़रूरत के लिए कामों के लिए घर से बाहर निकलती तो चिंची पे ही जी आना जाना होता था। तो जो गाड़ी थी वो वॉश करने के लिए दी, क्योंकि मैंने कहा चलें ईद है तो जो गाड़ी है उसको भी थोड़ा संवारा जाए, थोड़ा साफ़ सुथरा उसको करवाया जाए।
और जी मुझे बड़े मैसेज इंस्टा पे और यूट्यूब पे आ रहे थे, हिना जी आई हैं, आप उनको क्यों नहीं मिलने गई, आप ईद पे क्यों नहीं गई। तो शायद उन लोगों ने मेरी रील या शॉर्ट्स नहीं देखे। तो ऐसे कैसे हो सकता है जी मेरी बहनें आएँ और मैं ना जाऊं। जैसे कि मैंने कहा कि मैं अपने सिटी में भी नहीं थी, मैं आउट ऑफ सिटी थी, थोड़ा तबीयत का था मसला, तो इसलिए मैं नहीं जा सकी। वो भाई के फार्म आई हैं, उस दिन मैं फैसलाबाद गई हुई थी, उस दिन भी हमारी मुलाकात ना हो सकी। तो ये जो लोग अपने से बातें लगा लेते हैं कि शायद भैनां लड़ियाँ ने क्यों नहीं गई हैं, ये नहीं है वो नहीं है। भाई किसी के घर के मामलात में इस तरह जा के आप चौकड़ी मार के बैठ जाएं तो ये अच्छी बात नहीं है। तो ऐसे कैसे हो सकता था कि मेरी बहनें आएँ, वो मुझसे ना मिलें या मैं उनसे ना मिलूं, या ईद है, ईद पे मैं अब्बू जी से मिलने ना जाऊं, ऐसे कैसे हो सकता था। तो प्लीज़ अपनी सोच को ज़रा पॉजिटिव रखा करें, ज़रा थोड़ा सब्र किया करें, थोड़ा वेट किया करें व्लॉग का कि चीज़ें आ ही जाएंगी। क्योंकि जैसे कि मेरी गैर हाज़िरी रही, जैसे मेरी तबीयत का इशू था और मैं इतना मोबाइल पे जो थी वो इससे ज़रा दूर ही थी, तो उस वजह से कई चीज़ें लेट हुई हैं। पर इंशाल्लाह जैसे जैसे व्लॉग आएंगे आप लोग देखेंगे कि मैं अबू जी के घर भी गई थी, मैं अपनी बहनों से भी मिली थी और बड़ा अच्छा टाइम उनके साथ गुज़रा। बड़े मज़े मज़े के खाने हमने खाए, हमने बड़ा कुछ खाया वो आप व्लॉग में देखेंगे। तो ऐसी कोई बात नहीं जी, जो ये झूठी अफवाहें लोग फैला रहे हैं कि बहनों की आपस में लड़ाई है, तो ये है तो वो है, तो सना जी नहीं गई, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो यहाँ जी बस अब हम जा रहे थे अपनी गड्डी शड्डी को लेने के लिए, क्योंकि ईद है। तो मैंने कहा चले ज़रा जो गाड़ी है उसकी भी ज़रा टिशम टैट होनी चाहिए, सफाई सुथराई उसकी भी होनी चाहिए। तो वर्कशॉप है जी, अच्छा खासा वर्कशॉप है, सॉरी कह रही हूँ, सर्विस जब करवानी होती है जो अच्छा खासा टाइम लग जाता है, उसकी धुलम धुलाई होती है, फिर उसको कपड़ा मार के जी वो साफ़ करते हैं। तो काम जो थे वो मेरे हो चुके थे कंप्लीट और मैं पहुंच आई जी यहाँ पे जहाँ मैंने गाड़ी दी हुई थी। ये सरकारी पेट्रोल पंप है, यहाँ पे सर्विस बड़ी अच्छी करते हैं। ये देखें यहाँ पे बारी बड़ी मुश्किल से आती है, तो यहाँ पे अच्छा खासा टाइम लग जाना था। तो मैंने कहा भाई आप गाड़ी यहीं पे रखे, तो मैं उतनी देर में, क्योंकि बाज़ार पास ही था जहाँ पे दुपट्टे शपट्टों की मैंने पीको करवानी थी और बेटे के जो सूट थे वो मैंने टेलर से उठाने थे, तो ईद के जो बनवाए थे उनके। तो उतनी देर मैंने कहा चले मैं हो के आऊँ। तो जब मैं आई तो मेरी गाड़ी की बारी लगता लेट ही आई थी, तो उन्होंने साफ़ सुथराई करके हमारे हवाले की। और यहाँ जी फिर मैं आ गई अपना बैलेंस करवाने। तो यहाँ पे ये बड़ा ही अच्छा मुझे लगा जो उन्होंने लिख के लगाया हुआ था, 18 साल से कम उम्र के लड़कों को सिगरेट नहीं मिलेगी। तो ये जो चीज़ है ये अवेयरनेस हर शॉप पे होनी चाहिए और इस पर सख्ती से अमल होना चाहिए। तो यहाँ मैं आई जी, यहाँ पे जामुन भी आए पड़े थे, चेरियाँ भी आई पड़ी थी। तो मैंने कहा चलें लंग दे जो जामुन है वो हम ले लें। जामुन जो है पेट के लिए बड़े अच्छे हैं, इनके जो पत्ते हैं वो अगर जानवरों का जैसे पेट ख़राब हो उनको भी खिलाएं तो वो भी ठीक हो जाते हैं। तो ये लें जी, सरप्राइज़ हाज़िर है। आपको ये 2 बैग नज़र आ रहे होंगे। तो ये कौन आया है, ईद से पहले रौनक लग गई और खुशी जी घर में आ गई। मेरे जी हस्बैंड जी आए हैं ईद करने के लिए, उनको बस 1 वीक की छुट्टी मिली है, तो वो बस भागम भाग आए हैं कि जी बच्चों के साथ जाके मैं ईद करूं। और यहाँ जी शाम को बस इसकी मैं रेसिपी नहीं दे सकी, बड़ा ही मज़ेदार जी ये चिकन बना था। हस्बैंड जो मेरे हैं वो बिल्कुल फ़्रेश खाना खाते हैं, फ्रिज का पड़ा हुआ या कल का पड़ा हुआ वो नहीं खाते, उनके ना थोड़ा फिर पेट में मसला हो जाता है। तो इसलिए उनके लिए जी जब भी खाना बनता है बिल्कुल फ़्रेश बनता है, साथ पुदीने की चटनी, साथ फ्रेश सैलड। तो ये जी खाना खाया, एंजॉय किया। उसके बाद जी जो बच्चों ने अपनी लिस्ट दी हुई थी खाने पीने की चीज़ों की, तो वो ये बच्चे जी अपनी देख रहे थे। मैं कहा पुत्र ज़रा हौसला कर लो, चीज़ां किधरे नहीं जांदियाँ। और मेरे लिए क्या गिफ्ट आया मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। जो बच्चों ने अपनी चीज़ें मंगवाई हुई थी कि हॉस्टल में हमने लेके जानी है, क्योंकि बच्चे जब पढ़ते हैं तो फिर कभी मेस पसंद नहीं आता। तो जैसे बेटा जी हॉस्टल हैं, उसने काफ़ी चीज़ें अपनी मंगवा ली थी, ये ड्राई चीज़ें ज़रा ख़राब नहीं होती। तो ये जी पूरा जो एक ये सूट केस था ये बच्चों की चीज़ों का था। और ये जो उन्होंने अपनी फरमाइशी लिस्ट दी हुई थी वो उनके बाबा ने जी पूरी की है। कुछ ये बिस्किट्स थे, ये किसी और का भी सामान था, किसी ने इनके हाथ भेजा था। तो ये जी मेरे लिए ये आया काबली पुलाव, या जो मैं मंदी बनाती हूँ उसके लिए। ये मेरे बेटे ने अपने बाबा को कह के, उन्होंने मुझसे पूछा, मैं कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, हर चीज़ यहाँ मिल जाती है, आप आ जाएं, यही खुशी है। पर मेरे बेटे ने जी ये सरप्राइज़ मेरे लिए गिफ्ट मंगाया, ड्राई फ्रूट, क्योंकि उसे पता था कि माँ को सऊदीया का ड्राई फ्रूट बड़ा अच्छा लगता है, फिर मामा कुकिंग में भी यूज़ करती हैं। तो आई होप जी आज का व्लॉग आप सबको पसंद आया होगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके जिला।